Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Mova. We discussed in class 9th. Last time we started the statistics portion and we have to cover some examples up to the 4 examples, and we cannot include the exercise 14.1 as per the government rule. So today we have to start the exercise 14.2. Whatever the portion we discuss, then after whatever the portions is remain, that you have to cover in your today's homework. So be careful about that. And exercise 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ से आज बिगिनिंग कर रहे हैं, तो आप सभी लोग इसके ऊपर खास ध्यान देना, क्योंकि ये स्टेटिस्टिक्स है. सो इसकी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन हो सके तो विदाउट कैलकुलेटर आप यूज़ करना सीखो, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में कैलकुलेटर का यूज़ नहीं होता है. सो बी केयरफुल अबाउट इट. नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द फर्स्ट एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन फर्स्ट. आप देख सकते हो अपने पोर्शन में 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंडिकेट किया है, और आप अच्छी तरह से देख लो कि वॉट एवर द क्वेश्चन इज सजेस्टिंग दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंटेड हियर. द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो. अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में सभी ब्लड ग्रुप्स 30 स्टूडेंट्स के डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स आपको दिए गए हैं. रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप एमंग दिस स्टूडेंट्स. आपको ये भी बताना है कि पूरी चीज़ को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में पुट करना है, और आपको ये बताना है कि विच वन ब्लड ग्रुप इज़ कॉमन एंड विच वन इज़ द रेयरेस्ट. रेयरेस्ट का मतलब होता है कि कम से कम इसमें वो ब्लड ग्रुप का यूज़ हुआ. तो इस किस तरह से हम यूज़ करेंगे ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से आपको बता रहा हूँ. यू कैन ऑल्सो राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन, वॉट एवर द आंसर इज़ यू हैव टू राइट दैट काइंड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन इज़ रिक्वायर्ड. इसीलिए मैंने आज आपको PDF से ही सिखाना महसूस समझा. सो यहाँ पे उसके आंसर में हम कंसिडर कर, आप अपनी टेक्स्ट बुक भी अपने पास रखिएगा, आप उसमें भी देख सकते हो. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 9 स्टूडेंट्स हैव देयर ब्लड ग्रुप एज ए. आप देख सकते हो कि इसमें हम गिनती करें तो भी हमें पता चल जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको गिनती करके दिखाता हूँ कि ये पोर्शन कितना आपके लिए इजी रहता है. देखो, पहले हम ऐसा करते कि ए को काउंट कर लेते. ए दैट इज़ 1 2 then 3 then 4 then 5 then 6 7 then 8 and 9. अब देख सकते हो कि 9 तो सिर्फ ए ब्लड ग्रुप है. सो ब्लड ग्रुप ए इज़ हैविंग 9. अब आप बाकी के रिमेन्स आप कंसिडर करो तो वो कंसिडरेशन कैसे होता है आप देख सकते हो. If it will cover the changes of the color over here. So B को हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट वन वी आर यूजिंग हियर. So that is in which colors we have to select here. First one. So we have to take the another one color from here. Now for the B, just we have to take it B 3 4 and 5 and 6. So how much is there? 6. So we can also calculate for that. फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वन, ओ को कंसिडर कर ले. 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप देख सकते हो कि ओ बी हमारे पास 12 है। ए हमने कैलकुलेट कर लिया, वो कितना था, 9 था। अब देख सकते हो कि बाकी बचा ए बी को भी हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 and 3, ओनली 3 इज़ देयर। तो आपको पता चल गया कि कौन सी लाइंस ज़्यादा है। आप देख सकते हो कि ग्रीन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आप गिन सकते हो। यानी सबसे कॉमन जो ब्लड ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है वो शायद ओ होगा। और सबसे रेयरेस्ट की बात कर रहे तो सिर्फ 3 ही ब्लू लाइन इसमें दिख रही है। तो आप इस डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो और आप इसका आंसर भी लिख सकते हो। बट मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें हम लिखें क्या, ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने इस पीडीएफ को कंसीडर किया है कि आपको लिखना कैसे इस आंसर को। जैसे क्या यहाँ पे आंसर दिख रहा है ना कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 9 स्टूडेंट हैव देयर ब्लड ग्रुप एज ए, 6 एज बी एंड 3 एज ए बी। यहाँ पे आप दिख रहे हैं, जब भी हम कैलकुलेट कर रहे थे तो ये तीनों चीज़ यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया। तो ए कितना था, 9 था, बी कितना था, 6 था, और ए बी कितना था, 3, एंड ओ कितना था, 12। तो सबसे कॉमन कौन हो गया, ये हो गया ना ओ, क्योंकि इसको हम एक टेबल में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ। तो ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, दैट्स वाई वी हैव टू फाइंड आउट द ऑल द फ्रीक्वेंसी ओवर हियर। जितना हमने कैलकुलेट किया वो सभी चीज़ यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हम रख सकते। तो ए कितना हुआ 9, बी कितना हुआ 6, ए बी कितना हुआ 3, ओ कितना हुआ 12। तो आप देख सकते हैं कि इस सब में सबसे ज़्यादा चीज़ जो कोई भी है वो कौन सी है, कॉमन, तो वो ये है। तो पहला आंसर तो आपको मिल गया। रेयरेस्ट का मतलब सबसे कम वाला कौन है, तो सबसे कम वाला कि हम कंसीडर करें यहाँ पे तो क्या है, ऑब्वियसली उसको हम यूजिंग करेंगे 3 से, मतलब दिस इज़ द रेयरेस्ट एंड दिस इज़ अ कॉमन। समझ में आ गया। तो ये चीज़ पहले क्वेश्चंस में बतानी थी, बट आपको लिखना ये पूरा आंसर यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे तो ये पूरा टेबल के साथ आपको इंडिकेट्स करना है। ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द कंक्लूजन ऑफ इट। आप देख सकते हो कि कंक्लूजन में क्या चीज़, यदि ये चीज़ आप मेंशन करो ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, but at least you have to write like this way. It can be observed clearly that the most common blood group and the rarest blood group among these students is O and AB respectively, as 12 maximum number of students have their blood group as O and 3 minimum number of students their blood group of AB. तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चंस की ओर चलते हम। दूसरा क्वेश्चंस आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि द डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है वो इन किलोमीटर में है, और ऑफ 14 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंट्स ऑफ देयर प्लेस ऑफ वर्क वेर फाउंड एज फॉलोज। सो 5 3 10 20 25 11 13 7 12 31, ये सब आपको नंबर्स दिए। कितने इंजीनियर्स का ये डेटा है, 40 इंजीनियर्स का। सो इट मस्ट बी 40। ये कितने नंबर होंगे, ये सभी चीज़ को हम कंसिडर करें यहाँ पे, तो ये कितने नंबर होंगे, ये सभी नंबर्स कितने होंगे, 40, ये 14 होंगे। तो 40 को हम कंसिडर कर रहे हैं। और आपको ये बताना क्या है इसमें, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 5। आपको एक क्लास बनाना है और क्लास साइज कितनी रखनी है, 5 की। फॉर डेटा गिवन अबाउट टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल, आपको पहले डेटा यहाँ पे रखा है, उस डेटा में आपको पहला इंटरवल रखना है 0 से 5 का। मतलब हमें एक तो क्लास साइज़ को समझना है कितनी रखनी है, 5 की साइज़ रखनी है,
और इट मस्ट बी स्टार्टेड विथ 0 and 5। तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 0 to 5, ऐसे हम कंसिडर करेंगे। सो व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ये इंक्लूड हो करके हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो आंसर में हम देखिए उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स में हम रख दें तो 0 से 5 का तो पहला पोर्शन बन गया। तो दूसरा पोर्शन मतलब हमें यहाँ पे पूरी फ्रीक्वेंसी को देखे तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो कंसिडर हुआ है वही कंसिडर करना है कि नहीं करना है वो भी देखना पड़ेगा ना। सो लेट अस मूव ऑन इट। तो पहले जो पोर्शन था इसमें आप देख सकते हो ये पूरा आपके पास फ्रीक्वेंसी। अब आपको बताया गया है कि पहला 0 से 5 का आप स्टार्ट करेंगे तो दूसरा ऑब्वियसली 5 की साइज़ का ही बनना चाहिए, यानी 5, 10, फिर 10, 15। अब देखो हर एक में कितना साइज़ है क्लास की, ये हमारा क्या है क्लास। ये क्लास हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते जाएंगे 0, 5, 5 to 10, 10 to 15। ऐसे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर कौन है और मिनिमम नंबर कौन है, उसके लिए ही हम क्लास रिप्रेजेंट करेंगे। कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि कम से कम नंबर 3 मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा नंबर्स यहाँ पे दिख रहा है मुझे वो है 31 शायद। तो हम 35 तक तो जाना ही पड़ेगा ओबियसली। तो इस तरह से हमें अपना प्रेजेंट 0, 5 जो हमारा डिस्टेंस है उसको हम कंसिडर करेंगे, बीच में टैली मार्क्स रखेंगे दूसरी कॉलम में, और तीसरी कॉलम हमारी बनेगी नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स। तो 0 से 5 मतलब यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि 0 से 5 कितना है। हम 0 से 5 रेंज लिख दिया, फिर बाद में टैली मार्क्स कैसे करना है वो आपको पता ही है। दैट्स वाई देयर इज़ नथिंग टू हार्ड इनसाइड। ओके, सो इस तरह से पूरा टेबल 5, 10 मैंने बताया ना अभी 30 to 35 तक आपको जाना है, तब तक आपको क्लास की साइज़ लिख देनी है और सभी में टैली मार्क्स रख के जाना है। और जो भी नंबर्स हमारे डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में गया है इसमें से काउंट करके हम लिखेंगे। तो टोटल कितना होगा 40। सो whose homes are at more than or equal to 20 kilometer distance from their workplace, most of the engineers have their workplace up to 15 kilometer distance from their home। हम ऐसा कह सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ज़्यादा है, 15 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो इतना ही आपको टेबल कंसिडर करना है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये इंडिकेट्स कर रहा है कि द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन 50% इन परसेंटेज ऑफ सर्टेन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 days वॉज एज फॉलो। आपको यहाँ पे एक ह्यूमिडिटी चार्ट दिया गया है, वो परसेंटेज में है 98.1, 98.6, 99.2 सो ऑन। अब उसमें हमें क्या करना है, जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट। द क्वेश्चन इज गोइंग ऑन हियर। कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास। आपको ऐसा बताया गया है कि इस क्लास से आप एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। मतलब पहला चीज़ आपको एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, उसमें क्लास कौन से रखने हैं 84 to 86, 86 to 88 ऐसे। दूसरी चीज़ विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज़ अबाउट। आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको ये भी फाइंड करना है कि ये कौन सी सीजन और कौन से मंथ का डेटा है। एंड थर्ड वन, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डेटा। जो मैंने आपको बताया थे कि मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर यदि हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है रेंज। तो ये तीन चीज़ इस पर्टिकुलर गिवन डेटा में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट। पहले ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। पहले मैंने आपको बताया कि क्लास साइज 84 to 86 मतलब 84, 85, 86 कितने साइज़ है, 2 की साइज़ है। तो हम 2 की साइज़ का एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो वी हैव टू पुट लाइक दिस वे 84 to 86, 85 to 86, 84 to 86, then 86 to 88। 2 का गैप रख के हमें एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी
क्लास में कन्वर्ट करनी है। ऐसे पूरा पोर्शंस ऐसे कंसिडर होगा, आप देख सकते हो पूरा टेबल 84 टू 86, 86 टू 88, 88 टू 90, 90 टू 92, then 92 to 94 up to 98 to 100 and number of days here given, that is from the portion। जो आपको डेटा गिवन है उसमें से आपको लिखना है कि 84 टू 86 के बीच में ऊपर कौन कौन से नंबर है, तो दैट इज गिवन लाइक दैट वे। सो टोटल कितनी होनी चाहिए 30। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमें ऐसा पूछा था कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट शुड बी यूज्ड हियर। देख सकते हो यहाँ पे कि द ऑब्जर्व दैट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई। आप देख सकते हो कि ह्यूमिडिटी सभी में हाई है, परसेंटेज ज़्यादा है। देयरफॉर द डेटा इज अबाउट द मंथ ऑफ रेनी सीजन। ह्यूमिडिटी कब ज़्यादा होती है? ह्यूमिडिटी मतलब भेज, भेज कब ज़्यादा होता है? रेनी सीजन में। सो दैट इज़ अबाउट द क्वेश्चन 2 एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन। थर्ड वन, रेंज ऑफ द डेटा। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका इक्वेशन क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, उसको हम रेंज ऑफ द डेटा बोलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, दैट इज़ द रेंज ऑफ डेटा। तो इसमें आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। दोनों का सब्ट्रैक्शन करके आपको 14.3 आपका आंसर रहेगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 है वो शायद आप अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 है दैट इज़ रिलेटेड विथ द हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो आपको दिया गया है वो 15 स्टूडेंट्स की हाइट है। कितनी? 15 स्टूडेंट्स की, एंड इट इज़ गिवन इन टू द सेंटीमीटर। सो यू हैव टू फाइंड आउट टू बी एज ए फॉलो। सो फर्स्ट represent the data given above by a grouped frequency distribution table taking the class interval as 160 minus 165 and 165 to 170। ऐसे आपको क्लास की इंटरवल चूज करनी है यहाँ से, एंड यू हैव टू मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एंड ऑल्सो सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। तो आपको ये भी चीज़ यहाँ पे बतानी है। तो आपको जो टेबल बनेगा वो कैसे बनेगा, 150 टू 155 से स्टार्ट होगा और इट शुड बी कवर्ड अप द 5 साइज ऑफ दैट टेबल। तो आपका टेबल इसी टाइप का कंसीडर्ड होगा। जो आगे का जो क्वेश्चन है वैसे ही सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, उसमें और कुछ है ही नहीं। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मोर देन 50% of the students are shorter than 165। आप देख सकते हो कि 165 से कम कितने स्टूडेंट्स है? मोर देन 50%। 50% यानी आप देख सकते हो कि 50% का 50% कितना होता है? 25। तो 25 स्टूडेंट्स ऐसे है कि जिसकी हाइट है वो शॉर्टर है 165 से। तो ये हुआ आपका कंक्लूज़न। क्वेश्चन नंबर 5 आपको आज होमवर्क में करना है। दिस इज़ अ वन होमवर्क फॉर यू। दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज़ अ होमवर्क, फर्स्ट होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 14.2 that is also be covered. Now let us move on to the homework question number 5. ये याद रखना कि this is a first homework of 2 days.
Now let us move on to next point. So this is question number 6. मैंने आपको बता दिया question number 5 that is you put into the homework. So question number 6 is also one of the easiest way. You can also do these questions in the homework. So first of all I am saying like that whatever the portions you have to put it, that must be put into the homework. So question number 6, that is also part and parcel of your homework. Okay, and दूसरी चीज़ ये भी बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है. आपको यहाँ पे बताया गया कि 3 coins were tossed 30 times simultaneously. 3 coins यानी 3 coins हमारे हैं, वो 30 times साइमल्टेनियसली उसको टॉसअप किया जाता है. देन विच टाइम द नंबर ऑफ द occurring was noted down as follow. All these things is given here. So you have to prepare a frequency distribution table for data given above. So this is also be in your homework. So question number 6 exercise, we can also put the exercise number 14.2. ओके, सो 14.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी जो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, दैट इज़ यू पुट इनटू द होमवर्क. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेक्स्ट कंसिडरेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7. अब ये मुझे आपको बताना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 7 है वो किसके रिलेटेड है. आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ n अप टू 50 डेसिमल प्लेस इज गिवन बिलो. सो फर्स्ट थिंग्स यू हैव टू ऑब्जर्व हियर. फर्स्ट, नाउ हियर गिवन 3.141592 ऐसे पूरा कितने सारे डिजिट्स का नंबर यहाँ पे गिवन है. आपको क्या करना है, केयरफुली उसको काउंट करना है. मतलब वेन एवर यू हैव टू यूज, दैट इज यू हैव टू पुट. फॉर एग्जाम्पल, आपको शायद ये पूरी सीक्वेंस है वो अच्छी तरह से दिखे, इसलिए जस्ट पुटेड इन योर स्क्रीन फुल्ली. 3.1415926535897932 38462643384719716939393751. So make a frequency distribution of the digit from 0 to 9. ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है. आपको क्या करना है, 0 से 9 तक की आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है. मतलब इसमें से आपको देखना है कि 0 से 9 कितने बार आफ्टर द डेसिमल. याद रखो यहाँ पे कंडीशन दी है 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स. दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग्स. इतनी चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है. क्या, 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 0 से 9 तक आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स. और आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी डिजिट ज़्यादा बार अकर्ड हो रही है, आ रही है फ्रीक्वेंसी में. तो आप ये तो भी आपके लिए इजी बन गया. जैसे कि हम देख सकते हैं कि डिजिट और फ्रीक्वेंसी दो का ही आपको टेबल बनाना है. डिजिट में आप लिखेंगे 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एंड फ्रीक्वेंसी आपको गिनती जाना है, बट कैसे गिनना है, आफ्टर द डेसिमल पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, तो ये जो डिजिट आपको दिख रही है इसमें आपको डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पे ही देखना है, लेफ़्ट साइड को हमें कंसीडर करना ही नहीं है. ओके, सो इसी प्रोसीजर से हम पूरा टेबल ऐसे बना सकते हैं. आपको देख सकते हैं कि 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हमारे पास 50
इंफॉर्मेशन है तो 50 हमारा टोटल हो जाना चाहिए। एंड क्वेश्चन विल आस्क लाइक इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबोव टेबल दैट द लीस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 2। फ्रीक्वेंसी जो आ रही है उसमें सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है वो 2 है ऑफ डिजिट 0 एंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 8 ऑफ डिजिट 3 एंड 9। 3 एंड 9 जो डिजिट आ रही है आपकी वो सबसे मैक्सिमम है। सो देयरफॉर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स आर 3 एंड 9 एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट इज़ 0। सबसे कम आने वाली डिजिट 0 है और सबसे ज़्यादा आने वाली डिजिट है 3 एंड 9। सो दैट इज़ अ questions about you and it is very easy for you. So let us move on to the next portion that is covered with the question number 8. Here given that question number 8 is suggesting us that 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The result were found as follow. 30 students दे हैव टू वॉच टीवी प्रोग्राम्स हाउ मेनी आवर्स, उसके रिलेटेड्स यहाँ पे इंफॉर्मेशंस हमें गिवन है। उस इंफॉर्मेशंस का यूज़ करके हमें ऐसा बताना है कि हाउ कैन वी सॉल्व आउट दिस थिंग्स। उसमें आपको क्या करना है, मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा टेकिंग क्लास विथ 5 एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल्स एज 5 to 10. How many children watch television for 15 or more hours a week? तो पहले आपको 5 to 10 का एक क्लास इंटरवल बनाना है और दूसरा आपको 15 आवर्स से ज़्यादा कितने चिल्ड्रन ऐसे हैं जो टीवीज़ देखते हैं। मतलब ये दोनों क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये दोनों चीज़, पहले तो हमें क्लास साइज़ कितनी रखनी है और दूसरा हमें ये स्टूडेंट्स कितने कंसिडर्ड हो रहे। तो फर्स्ट उसका आंसर हम देखते हैं। तो 5 to 10 मतलब 0 से 5 से हम स्टार्ट करेंगे हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस लाइक दैट वे। तो इसमें हम 2 कॉलम रखेंगे, आवर्स और नंबर ऑफ चिल्ड्रन। 0 to 5, देन 5 to 10, देन 10 to 15, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो हमने इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन से हम उसको फिलअप करेंगे। अब आप देख सकते हो कि 0, 5, 5, 10, 10 to 15, 15 to 20, that's all things we have to cover in this unit. And number of children also be used 10, 13, 5 and 2 respectively in this table. So the number of children who watched TV for 15 or more hours a week, obviously that is into the week number 2. यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ पे आपको कंसिडर हो रहा है 15 to 20, क्योंकि 15 to 20 में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितना है, 2 है। सो 15 और मोर आवर्स ए वीक इज़ 2। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास इंटरवल 15 और 2, दैट इज़ द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। एंड फर्स्ट क्वेश्चंस का तो मैंने आपको यहाँ पे टेबल्स बता दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास कंसिडर हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी आज आप होमवर्क में करेंगे। आप याद रखिएगा जितना भी मैं होमवर्क्स यहाँ पे इंडिकेट्स कर रहा हूँ, एवरीबडी हैज़ टू कंप्लीट दिस होमवर्क। सो यू हैव टू वर्क क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ होमवर्क, today's homework, that is also a part of exercise 14.2। तो ये भी आज आपके होमवर्क में रहेगा। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल 14.2। इज इट ओके? सो let us move on to the next point. सो 14.2 तक के क्वेश्चंस हमने आज यूज़ किए। इसमें मैंने 6 क्वेश्चंस करवाए हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस अभी मैंने आपको दिए क्वेश्चन नंबर 9 से, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क में कवर करना है।
Okay, so at the end of this session, we conclude our session today, and I hope so that you understood all the exercise 14.2. Whatever I mentioned, you can also pause my video and you can also write down the solution of your not understanding well the question. But this all are the question is very easy, so you can directly complete this exercise 14.2. Okay, so up to the end of this 14.2, we also conclude our syllabus also, because we have to not started the next one 14.4 exercise, but we have to conclude up to the 14.2. Okay, so at the end of this session we conclude our chapter also for your first essay 1 examination. So whatever I given today's homework, you just send me within the time period. If you having any kind of the query, then you can also ask me. Thank you very much. From the tomorrow, we cannot provide here the subject content, but we have to provide the assignment, any solutions and everything. So you have to cover these things. Okay, so thank you very much for being with us, and best luck for your SA1 examination. And if you having any kind of the query, then you can ask me. Thank you very much.